ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा अपनी साकार देह में स्थित हूँ। भ्रिकुटी तख्त पर स्वयं को देख रही हूँ अपने अनादि स्वरूप में, एक सूक्ष्म ज्योति बिंदी स्वरूप में। मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा की याद में स्थिर हूँ, एकाग्र हूँ, बहुत शांत हूँ, परमात्म शक्तियों से भरपूर हूँ। चारों ओर से डिटैच होकर मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा बाबा की मुरली सुन रही हूँ और बाबा के ज्ञान रत्नों को बटोर रही हूँ। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एकाग्रता से मैं आत्मा बाबा की मुरली सुन रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 19 मई 2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 15/12/1999। मुरली की हेडिंग है संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। हमारी संकल्प शक्ति का क्या महत्व है, इसे हमें बढ़ाना है और प्रयोग में लाना है। आज इस पे बाबा हमें बता रहे हैं। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ और हाईएस्ट हो। हम बाबा के बच्चे श्रेष्ठ हैं और हाईएस्ट हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट, दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए। लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट, श्रेष्ठ इन द कल्प हैं। हम बाबा के बच्चे पूरे कल्प के लिए हाईएस्ट हैं। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं। जानते हो ना, अपना अनादिकाल देखो। अनादिकाल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नज़दीक रहने वाले थे। वो अनादिकाल में जो हम परम धाम में जब रहते हैं, उस समय हम बाबा के सबसे नज़दीक रहते हैं। उसे हम याद करें कि कैसे हम बाबा के सबसे नज़दीक थे। देख रहे हो, अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। याद करें, हम अपने अनादि स्वरूप को रहते सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। रहते तो सब बच्चे हैं, जो त्रेता वाले हैं, द्वापर वाले हैं, सब रहते हैं। लेकिन हम जो सतयुग में ब्राह्मण आत्माएं आएंगे, वो सबसे बाबा के नज़दीक रहते हैं। तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ आदिकाल में सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो। आदिकाल में सतयुग में हम सब बाबा के बच्चे देवता स्वरूप में रहते हैं, देव पद को पाते हैं। याद है अपना दैवी स्वरूप? याद करें, हम अपना स्वदर्शन चक्र याद करें, जो हमारा सृष्टि चक्र है उसे याद करें। आदिकाल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। आदिकाल में हमारे पास सब कुछ था। सतयुग में तन, मन, धन और जान, चार ही स्वरूप में श्रेष्ठ हैं। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। हम सदा संपन्न हैं और हमारे पास सब कुछ है। वो हमारा आदिकाल वाला जो स्वरूप है। ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता है। हम ही ब्राह्मण बच्चों को प्राप्त होता है, चाहे धर्म आत्माएं हों, महात्माएं हों। लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ और प्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता है। कोई भी धर्मात्माएं, महात्माएं ऐसी श्रेष्ठ प्राप्तियों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो हमने अनुभव किया है, जैसा पद हमें मिला है। फिर आओ मध्यकाल में,
तो मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो, हमारी ही पूजा होती है। मध्यकाल में द्वापर से आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। हमें जो पूज्य आत्माएं हैं उनकी बहुत विधि पूर्वक पूजा होती है। तो सोचो, ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसकी होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो। हमारे हर कर्मों की पूजा वहाँ होती है। तो पूजा भी हर कर्म की होती है, चाहे धर्म आत्माएं या महान आत्माओं के साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। बाबा कहते हैं चाहे धर्म आत्माएं हो या महान आत्माएं हो, वो भले मंदिर में किसी की मूर्ति बना के ये होता है, बना दिया जाता है, लेकिन फिर भी उनकी उतनी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है जितनी हम देवताओं की होती है। तो मध्यकाल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंतकाल में। तो अंतकाल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा, परम पिता परमात्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी भी बने हो। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्य और अब अंतकाल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। हमें आत्माएं पूरे कल्प में हाईएस्ट रहे हैं, श्रेष्ठ रहे हैं। इतना नशा रहता है, क्या हमें सदा ये याद रहता है कि हम कौन हैं, क्या थे और क्या बनने वाले हैं? बाबा इसीलिए कहते हैं कि हमेशा हमें सुदर्शन चक्र चलाते रहना है कि हम कौन हैं, हमारी प्राप्तियां क्या हैं, क्या थे और क्या बनने वाले हैं, यह सदा याद रखना है। बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो मन में, बुद्धि में, प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज करेंगे उतना स्मृति में नशा रहेगा, रूहानी नशा रहेगा। बाबा कहते हैं जितना हम इसे याद रखेंगे उतना ही हम में रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। हम इधर उधर की बातों में नहीं उलझेंगे। अगर हम बार बार इसका चिंतन मनन करते रहेंगे, तो बार बार सुदर्शन चक्र चलाएंगे, तो माया भी हमसे दूर रहेगी और हमारा बुद्धि भी बाबा के ज्ञान में रहेगा सदा। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्मृति को इमर्ज रखो। उतना ही जितना इमर्ज रखेंगे उतना ही हमारी स्मृति में रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं, यह निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि यह निश्चय हमें पक्का है कि हम ही हाईएस्ट थे, श्रेष्ठ भी थे, बने भी हैं अभी सबसे श्रेष्ठ, और आगे भी हम इस ब्राह्मण से देवता पद को पाएंगे तो हाईएस्ट ही रहेंगे, सबसे उच्च स्थान हमारा होगा। नशा है, पक्का निश्चय है, तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी हाथ उठाया। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती हैं है ना माँ? बाबा कहते हैं माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती है ना? बाबा पूछ रहे हैं माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाबा आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है और खास माताओं के लिए बाप आए हैं। खुश हो रहे हो, लेकिन सदा खुश रहना। ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए, सदा एक रस और अविनाशी नशा हो। बाबा कहते हैं कि बाबा विशेष हम माताओं के लिए ही आए हैं। हमारे अंदर क्या शक्ति है उसे बाबा ने जागृत कराया है, उसकी हमें याद दिलाई है। द्वापर के बाद से हम माताओं को सदा नीचे गिराते आए हैं सभी। जब बाबा आए थे उस समय माताओं की स्थिति और बहुत खराब थी, और बाबा ने आके सबको उनकी शक्तियों का एहसास कराया और सबको ऊपर उठाया। तो बाबा कहते हैं विशेष बाबा हम माताओं के लिए ही आए हुए हैं।
माताओं से पूछ रहे हैं, टीचर्स बहनों से, कि नशा अभी ही है या फिर यहाँ से जब जाओगे, ट्रेन में जाओगे तो नशा थोड़ा थोड़ा उतरता जाएगा। सदा एक रस और अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। अगर सदा का नशा रहेगा तो सदा हम खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो। कोई इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वह यही कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प हैं और माताएं ही जिम्मेवारी उठाएं। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं, चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन वह भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी है और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चल रहा है। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं लेकिन कहावत है, तो दो माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करे बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ कौन निमित्त है, माताएं ही है ना। कहा जाता है ना दुनिया में कि जहाँ लेडीज़ इकट्ठा होती है तो वहाँ कोई ना कोई बात खटपट होने लगती है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि उन लोगों की धारणा कितनी गलत है। ये देखो, यहाँ कौन निमित्त बनी है, यही शक्तियाँ निमित्त बनी है ज्ञान फैलाने के। तो यहाँ पे माताएं ही चला रही हैं, आपस में लड़ती नहीं है, खिटखिट नहीं होती है। लेकिन उन्हों को क्या पता कि यह साधारण माताएं नहीं हैं, यह परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। परमात्म वरदान इन्हों को चला रहा है। हमें सदा याद रखना है कि हमें चलाने वाला स्वयं परमात्मा है। तो इसीलिए कभी अपने को हमें कमज़ोर नहीं फील करना है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति को स्व स्थिति के ऊपर नहीं हावी होने देना है। सदा हमें ये याद रहे कि हमारे साथ स्वयं परमपिता परमात्मा है। ऐसे तो नहीं भाई पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है क्या? हमारा नहीं है क्या? आपका भी गायन है। 5 पांडव गाए हुए हैं शक्तियों के साथ। 7 शीतलाएं दिखाते हैं तो एक पांडव भी दिखाते हैं, और पांडव के बिना माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते। दोनों भुजाएं चाहिए, लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वो संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना माताओं को देख करके या नहीं? खुश है ना? बाबा पांडव भाइयों से पूछ रहे हैं कि आप खुश हो ना? आप लोग बाबा के दोनों भुजाएं हो। माताएं भी अकेले नहीं चला सकती तो पांडव भाई भी अकेले नहीं चला सकते हैं। तो आप सब भी माताओं को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश हो ना या नहीं? खुश है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने के कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल हैं क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं। लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ है। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न चल रहा है। बाप दादा हर रोज बच्चों को भिन्न भिन्न कार्य करते देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है 99 का चक्कर भी पूरा हो गया। ये मुरली दिसंबर की है। बाबा कह रहे हैं कि 99 भी पूरा हो गया। क्या सोचते थे 99 आ गया, 99 आ गया, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मौन भट्टियाँ कर रहे हो ना। दुनिया घबराती है और आप जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रत्न लाना। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है। वह है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। यही हमारे वर्तमान का भी निर्माण करता है और भविष्य का भी निर्माण करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं।
संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति सिर्फ आपके पास है। बाबा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ शक्ति, संकल्प सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प करने की शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना करने की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति सिर्फ हमारे में है। बाकी अगर दुनियावी लोग करने जाएं तो कितना भटकेंगे, कितना दुनिया भर की बातें चलेंगी उनके मन में। हम अपने ही शुरू के दिन को याद करें, जब बाबा से योग लगाते थे तो कितनी बातें आती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर का किचरा निकलता गया और हम बिल्कुल प्योर हो गए। बन रहे हैं अभी भी, लेकिन काफ़ी हद तक बने हैं। और जब बाबा की याद में बैठते हैं तो बाबा की याद में, प्रेम में खो जाते हैं हम, शांति के सागर के तले में जैसे लगता है हम समाते जाते हैं। तो हमारे मन में अब किसी के प्रति कोई भी गलत भावना नहीं चलती है, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना सदा रहती है। हम सदा अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करके बाबा में लगा सकते हैं। हमारी जो शक्ति है वो श्रेष्ठ शक्ति, अगर किसी के लिए हम शुभ भावना रखते हैं तो वह उस तक पहुंचती है। आगे कहते हैं बाबा, और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चे में सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज़ करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ न कहाँ धोखा खा लेते हैं, ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपकी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। या हम लोगों ने इसे अनुभव किया होगा कि हमारी कैचिंग पावर कितनी है। कोई आसपास बैठते हैं तो उनकी क्या वाइब्रेशन है, वो क्या सोच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम तक पहुंचने लगती है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे स्थूल धन को लोग अगर थोड़ा सा जमा करके रखते हैं तो वो जमा होता जाता है, कहीं ना कहीं कभी समय पड़ने पर काम देता है। इसी तरह हमारे संकल्प भी हैं, और जो वेस्ट खर्चा करते हैं वो कहीं ना कहीं धोखा खा लेते हैं। इसी तरह हमारे संकल्प भी है, अगर हम अपने संकल्पों से व्यर्थ को निकाल दें, अपने संकल्प को सदा शुद्ध रखें, शुभ रखें, श्रेष्ठ रखें, तो उसमें इतनी ताकत जमा हो जाएगी कि हमारी कैचिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी। कौन हमें याद कर रहा है, कौन हमारे आसपास क्या सोच रहा है, सब हमें पता चलने लगेगा। बाबा कहते हैं यह वायरलेस या टेलीफोन जैसे यह साइंस का साधन कार्य करता है। बाबा कहते हैं यह वायरलेस या टेलीफोन जैसे यह साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही कैच होगा जैसे यह वायरलेस या टेलीफोन, टीवी या जो भी साधन है। कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि हम जितने बाबा में एकाग्र रहेंगे, जितना अपने संकल्प को बचाएंगे, अपना संकल्प चारों तरफ से हटाकर सिर्फ बाबा में एकाग्र रखेंगे, बाबा के ज्ञान में एकाग्र रखेंगे, तो कोई कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है उस तक हमारी बात पहुंचेगी, उसकी वाइब्रेशन हम तक पहुंचेगी, हमारी वहाँ तक पहुंचेगी। हम अगर कहीं पहुंचाना चाहें, किसी को शुभ भावना देना चाहें तो पहुंचेगी। ये साइंस के साधन से भी ऊपर है साधन। बाबा ने कहीं कहा भी है कि संकल्प ऐसी, उसकी तीव्रता ऐसी होती है कि सेकेंड में पहुंच जाती है, रॉकेट से भी तेज होती है। आगे कहते हैं बाबा, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। यह आधार तो खत्म होने ही है, जो भी यह टेलीफोन, टीवी वगैरह है, ये तो बाबा कह रहे खत्म होना ही है। जो भी सुख के साधन है मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। सबका साधन एक लाइट है। एक लाइट जाने से क्या क्या हो सकता है ये हम सोच सकते हैं। पानी हो कि कुछ हो, सबके लिए हम सिर्फ लाइट पे डिपेंड हैं।
तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट यह कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नज़दीक से दूर से कैच कर सकेंगे। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बाबा कहते हैं एकाग्रता की शक्ति में मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तभी हम किसी बात को कैच कर सकेंगे, बहुत अनुभव कर सकेंगे। संकल्प किया। ओम शांति। बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा करवाएगी। एक लाइन पीछे से पढ़ रहे हैं। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए। इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह शक्ति, संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा करवाएगी। अंतिम स्टेज जब अंत समय आएगा उस समय में हमारी संकल्प की शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है, प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं। हाँ, साइंस अच्छा काम करती है तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। बाबा कहते हैं हम अपने मन पर अगर कंट्रोल करेंगे कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे एकाग्र होकर कुछ भी जो भी सोच रहे हैं हम या तो बाबा की याद में रहे या शुभ ही सोचे, तभी हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हम एकाग्र हो पाएंगे बाबा में, और हमारी संकल्पों की शक्ति भी बढ़ेगी, एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ेगी। मनोबल की बड़ी महिमा है। यह रिद्धि सिद्धि वाले मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे आत्माओं के लिए। यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। बाबा कहते हैं मनोबल की बहुत महिमा है। अगर मन से हम मजबूत हैं, मन पर हमारा कंट्रोल है, तो कैसे रिद्धि सिद्धि वाले, बाबा तंत्र मंत्र वाले के लिए बोल रहे हैं कि वो लोग मनोबल के द्वारा अपने मन से कि हाँ ये गलत, ऐसा हो सकता है, वैसा, कैसे अल्पकाल में ही चमत्कार दिखा देते, बहुत कम समय में। तो हम अगर इस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो हम उससे भी अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। हमारे संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा आत्माओं के लिए। हम अगर अपने संकल्प को सदा शुभ सोचते रहें कि हाँ इसका कल्याण होना है, अच्छा होगा, सब बाबा से किरणें दे कि हाँ ये बीमारी ठीक हो रही है, ये हम सुखी हैं, खुश हैं, जो भी हम संकल्प करेंगे वह वरदान का कार्य करेगा और सिद्ध होता जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हमें संकल्प शक्ति का प्रयोग जरूर करना है। जैसे साइंस वाले प्रयोग करते हैं वैसे हमें भी योग का प्रयोग करते रहना है कि मन पर कंट्रोल करके फिर बुद्धि को एकाग्र करके बाबा में लगा के और लगाए रखना है। फिर हम देखेंगे कि हमारे जो भी संकल्प चल रहे हैं वो सदा शुभ ही चलते हैं, अच्छे ही चलते हैं। सेकेंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार पर, बाबा कहते हैं तो पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकेंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो। ऐसे सेकेंड में मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। पूछ रहे हैं बाबा कि क्या हमारे पास इतनी शक्ति है कि जैसे स्विच ऑफ ऑन करते ही कोई भी चीज़ जलने बंद होने लगता है, वैसे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है। मतलब इस पे हम लोगों ने बहुत अधिक अटेंशन नहीं दिया है, साधारण अटेंशन ही हमने रखे। ये इतनी शक्तिशाली यह प्रयोग हो सकता है, लेकिन हम लोगों का अटेंशन बहुत साधारण है। हम लोग सब चेक करेंगे तो देखेंगे मन में बहुत तरह की बातें चलती रहती है। तो बाबा ने आज खास अटेंशन दिलाया है इस पे।
जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। जैसा संकल्प होता है वह बोल में आएगा ही, और जब बोल में आएगा तो कर्म में आएगा ही। यह हमने देखा है, हम सभी ने देखा है कि जो हमारे मन में बातें चलती हैं, लाख उसे कंट्रोल कर ले कि अगर हम किसी के लिए कुछ भी कि हाँ इसने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, भले हम सामने में नहीं बोल पाते, अगर मन में हमारे चलते रहता है तो वो आज नकल बोल में आता ही है, और जो बोल में आएगा वो कर्म में आएगा ही। अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति के महत्व को जानो। यह भट्टियाँ विशेष इसलिए कराई जाती है, आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहे, तब अविनाशी हो। जो भट्टियाँ वो वहाँ कराई जाती है मधुबन में, अगर उन बातों पर हम लोग अटेंशन देंगे तो भविष्य के लिए यह सदा हम उस योग को हम करते रहेंगे, उस प्रयोग को करते रहेंगे, और सदा के लिए अविनाशी वो खजाना हमें मिल जाएगा। बाबा कहते हैं समझा क्या महत्व है आपके पास, बड़ा ऊंचे ते ऊंचा खजाना बाप ने दिया है, वह है श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं। प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। बहुत ध्यान से हम लोगों को अपनी चेकिंग करनी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किस नंबर पे जा रहे हैं जमा करने में और प्रयोग करने में संकल्प की शक्ति का। अभी भी शुभ भावना और शुभकामना इसका प्रयोग किया है, विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है। अभी थोड़ा थोड़ा होता है, आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। बढ़ाओ, बाबा कहते हैं इसे हमें बढ़ाते रहना है। हमारी जो संकल्प शक्ति है इसे बाबा कह रहे हैं कि हमें शुभ बनाने में इसे बढ़ाते ही रहना है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा से यह बच जाएंगे। जब हम किसी को संदेश देते हैं, कोई बात बोलते हैं तो कोई बात समझाते हैं, उसमें समय भी लगता है, लेकिन बाबा कहते हैं अगर मन से हम कोई बात किसी को शुभ भावना शुभकामना देते हैं तो वह सेकंड में पहुंच जाएगा। इस संकल्प की शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए हैं, इतने समय में अच्छी आत्माएं बनाई हैं, 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं, और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है। तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं, अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, खड़ावनहार परमात्मा करा रहा है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। बाबा कह रहे हैं कि अभी भी संदेश पूरे विश्व में नहीं पहुंचा है, कितनी करोड़ आत्माएं हैं और अभी तक हम लोग नहीं संपूर्ण बने हैं, अभी तक हम लोगों ने इस संकल्प शक्ति को नहीं बढ़ाया है, इसकी प्रत्यक्षता नहीं की है। तो कितना समय बचा है, अभी भी दुनिया के लोगों को नहीं ये हुआ है कि नहीं समझ रहे हैं कि इन्हों को पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, भगवान चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहा है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, यह आवाज़ तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। दुनिया के लोग अभी भी समझ रहे हैं कि हाँ अच्छा कार्य है, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, लेकिन कौन करा रहा है वह अभी भी गुप्त है। तो यह संकल्प शक्ति से हर एक की बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो, चाहे ओ प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो। तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। समझा? जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया है कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है, लेकिन समस्या एक पढ़ाने वाली बन जाती है। इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। देखो होता है, ड्रिल कराई बाबा ने।
ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। हम सब भी इस योग का प्रयोग पूरे हफ्ते इस पर अटेंशन दे के हम लोग करेंगे कि अपने मन को सेकंड में हम लोग को कंट्रोल करना है और अच्छी दिशा में, बाबा के ज्ञान की दिशा में या किसी को शुभकामना देने में प्रयोग करना है। हम लोग भी इसका प्रयोग पूरे हफ्ते करेंगे, ध्यान देंगे इस बात पर। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बाबा ने कही, इससे हम लोग काफ़ी सारी बातों को परिवर्तित कर सकते हैं, काफ़ी सारे परिस्थितियों को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को आदि, मध्य और अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव कराने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले, सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे पापा, आपका लाख लाख शुक्रिया। देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूह रिहान करते हैं वह बाप दादा के पास पहुंच जाते हैं। जो बाबा को याद करते हैं वह सब बाबा के पास पहुंच रहा है। अभी भी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को, हर देश के एक एक बच्चों को याद प्यार, जनक बच्ची को भी विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है, तन से वहाँ है। जानकी दादी उस समय विदेश में होंगी तो बाबा उन्हें भी याद प्यार दे रहे हैं और अपने सभी विदेशी बच्चों को भी याद प्यार दे रहे हैं। जो किसी टेप रिकॉर्डर, उस समय जो भी होगा टेप रिकॉर्डर होगा या जो होगा मोबाइल, यूट्यूब तो उस समय नहीं था, यूट्यूब नहीं था शायद, तो जैसे भी वो लोग सुन रहे थे बाबा उन्हें भी याद प्यार दे रहे हैं और जानकी दादी को भी याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कहते हैं तो सभी को एक एक को विशेष याद प्यार। अच्छा, योग की भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। दादियों से सदा अपने को बाप दादा के नैनों के नूर समझते हो ना। बाबा दादियों से पूछ रहे हैं कि वो लोग अपने को बाबा के नैनों का नूर समझते हैं ना। नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये हुए रहेंगे। यह भी बाप और बच्चों का संगम युग की सुहेज है। मिलना, सुनना, खाना पीना यह संगम के सुहेज है। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना अच्छा है। दुनिया वाले सोचते रहते और आप सदा मनाते रहते। कोई सोच नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार, किसी प्रकार का सोच नहीं है। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो ये कन्फर्म हो गया है कि हम क्या बनने वाले हैं, क्या होना है और हम उसके बाद कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे, तो हमारे में कोई प्रकार की सोच नहीं चलती। अच्छा, आज का वरदान बाबा ने हमें दिया है। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज़ करने वाले विल पावर संपन्न भाव। बाबा की सारी प्रॉपर्टी हमें मिल गई है और उसे हम यूज़ कर रहे हैं। हम विल पावर से संपन्न बाबा के बच्चे हैं। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज़ करने वाले हम विल पावर से संपन्न बाबा के बच्चे हैं। यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली है। हम बहुत ही पावरफुल बच्चे हैं। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है, क्योंकि बाबा ने हमें अपनी सारी प्रॉपर्टी दी है। बाबा ने विल किया है। इस पावर को यूज़ करो, जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न है। अर्थात हम न्यारे हैं, मालिक हैं और बाबा द्वारा बनाए हुए हम निमित्त आत्माएं हैं। चाहे घर में हैं, चाहे सेंटर में हैं, हम निमित्त आत्माएं हैं। किसी बात में हमें किसी बंधन में उलझना नहीं है। अपना कार्य करके
और उपराम हो जाना है, साक्षी हो जाना है अपने उस पाठ से और बाबा की याद में खो जाना है। आज का स्लोगन है, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। दिल से अगर हम किसी की भी मनसा वाचा कर्मणा सेवा करेंगे तो सबकी दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करें। हर एक आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दे अपनेपन का अनुभूति कराएं। आज का व्यक्ति सारे हैं, तो इस मुरली के द्वारा हमें बहुत ही अटेंशन रखना है अपने संकल्प शक्ति पर, और इसका हमें पूरे हफ्ते प्रयोग करना है। अगर एक सप्ताह हम कर लेंगे तो यह हमारी हैबिट बन जाएगी। हम सदा अपने मन को कंट्रोल करके बाबा में एकाग्र करके अपने संकल्प शक्ति को हम जमा करते रहेंगे, और जहाँ भी उसे खर्च करेंगे तो सिर्फ शुभ के लिए खर्च करेंगे, अच्छे के लिए ही खर्च करेंगे। किसी बीमार को हम संकल्प देंगे, किसी दुखी को देंगे तो भला ही करेंगे। किसी को जहाँ भी हम खर्च करेंगे हमारा ही जमा का खाता बढ़ता जाएगा। आज 19 तारीख का व्यक्ति सारे हैं। जब सुखदाता के बच्चे मास्टर बन गए तो दुख तो आ ही नहीं सकता। दुख का दरवाज़ा बंद, स्वर्ग अर्थात सुख का दरवाज़ा खुल गया। स्वर्ग की टिकट ले ली है ना। बाबा कहते हैं अब हमारे सारे दुख के दरवाजे बंद हो गए हैं, अब हमारा सुख का दरवाज़ा खुल गया है, क्योंकि हमने स्वर्ग की टिकट ले ली, हम बाबा के बच्चे बन गए। सदा खुशी में नाचते रहो, खुशी होगी तो दूसरे भी आपको देखकर खुश होंगे और बाप के समीप आएंगे। सभी को लगेगा कि इन्हें क्या मिल गया है, कितनी खुश हैं ये, क्या कौन सी लॉटरी मिल गई है। तो हमें देखकर, हमारी खुशी को देखकर, हमारी रूहानियत को देखकर सब बाबा के समीप आएंगे। आपकी खुशी बाप का परिचय देगी। कभी भी वियोग में नहीं आना, सदा योगी। कभी भी बाबा से वियोग नहीं करना है, बाबा से दूर नहीं जाना है। सदा काल का हमें योगी बनना है, स्वदर्शन चक्र चलाते रहना है सदा। हम क्या थे, कितने श्रेष्ठ हैं और बनने वाले हैं। और संकल्प शक्ति पर ओम शांति।